Hello students, welcome back to the channel. I hope with our classes आपकी थोड़ी सी हेल्प हो रही होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स को तैयार करने में या कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में. ठीक है, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक इन योर कमेंट सेक्शन. ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे भी हमारे डेली शॉर्ट्स आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, और आपकी वीडियोस और शॉर्ट्स आपके यूट्यूब चैनल पे तो आते ही होंगे. प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो आवर चैनल, जिससे आपकी भी मदद होगी और हमारी भी, ताकि हम स्टूडेंट्स के लिए न्यू से न्यू कंटेंट ला सके. ठीक है, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. तो आज हम करने वाले हैं क्लास +2 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. ठीक है, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स योर चैप्टर आई वॉन्टेड कि आप, हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है. अब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आउटपुट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिटेल में आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो था आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स. इसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में. वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर ऑल्सो, बट डिटेल में अगर आपको समझना है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए यहाँ पर है सबसे पहले शॉर्ट रन. अब देखिए शॉर्ट रन क्या होता है. शॉर्ट रन एक इकोनॉमिकल पीरियड होता है जिसमें आपके कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. अब देखो शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, नाम से पता चल रहा है. ठीक है, अब इसमें कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, कुछ होंगे आपके फिक्स्ड फैक्टर और कुछ होते हैं वेरिएबल. अब देखो फिक्स्ड कौन से होते हैं. फिक्स्ड जो आप जल्दी जल्दी से नहीं बदल सकते. ठीक है, अगर आपने एक इंडस्ट्री सेटअप की है तो कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं जो आप जल्दी से नहीं बदलते हैं. जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी होता है. ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी ठीक है. अब देखिए जो आपकी टेक्नोलॉजी है, क्या आप उसको हर मंथ या हर ईयर बदल सकते हैं. जो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, आउटपुट के लिए, वो हम जल्दी से जल्दी तो नहीं बदलते. ठीक है, एक बहुत टाइम ड्यूरेशन बाद, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन बाद उसको बदलते हैं. तो ये होते हैं आपके कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स शॉर्ट रन में, जो आप जल्दी से जल्दी नहीं बदलते. अब कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे आपका लेबर हो गया. ठीक है, या रॉ मटेरियल हो गया. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शॉर्ट टाइम में बदल सकते हैं. अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन चल रही है. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में आप लेंटर डाल रहे हैं. अब देखो लेंटर का काम ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ ख़त्म करनी है. तो उसमें आप क्या करते हैं, लेबर ज़्यादा ले आते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा लेकर आते हैं. तो वो क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने ये दोनों फैक्टर्स को बदल लिया. अगर आप 10 लोगों को उस कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप लेंटर डाल रहे हैं, क्योंकि वो काम मुझे जल्दी करना है, तो हम 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, हमने रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल आपके दो फैक्टर्स शॉर्ट रन में होते हैं. अब देखिए शॉर्ट रन जो होता है ना, जैसे कि अभी मैंने बोला कि उसका कोई कनेक्शन नहीं होता आपका टेक्नोलॉजी के साथ, उसका कनेक्शन होता है आपका एम्प्लॉयमेंट के साथ. ठीक है, जो शॉर्ट रन हैज टू डू नथिंग विद योर टेक्नोलॉजी, बट इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर एम्प्लॉयमेंट. अगर आप एम्प्लॉयमेंट डबल कर देंगे तो आपका आउटपुट डबल हो जाएगा, होगा कि नहीं. कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आउटपुट जल्दी आ जाएगा. ठीक है, लेबर कम कर देंगे तो आउटपुट भी आपका कम हो जाएगा. तो उसका टोटली डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर. ठीक है, अब एक चीज़ जो आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल में आती है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता.
चाहे आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही क्यों ना हो, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी आप और अपना लेबर बढ़ाते रहें, पर आपका आउटपुट नहीं बढ़ता है। अब देखिए, एज वी नो दैट, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री में लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट निकल कर आता है, तो इससे क्या होता है, अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी अपनी कंपनी में कर ली है, अपनी फर्म में कर ली है, ठीक है, तो भी हमारा आउटपुट उतना ही रहता है, ठीक है। तो आपका क्या इसका मतलब ये है कि आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो या एक्सेस एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो उतना ही रहता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपका शॉर्ट रन में कब अटेन होता है, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू योर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। जब आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा तो वो कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, आपके कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका, ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है। अब ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई वैसे हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, बट स्टिल रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है आपकी, रेफर्स टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, इन दी इकोनॉमी। इसका मतलब ये है जो प्रोड्यूसर डिजायर करता है, चाहता है कि इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी प्रोडक्शन कर ले, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इसका एक और नाम है जो है आपका एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। अभी एक्स एंटे एग्जैक्टली क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ आपको, आई होप ये पता लग गया होगा, ठीक है। फिर से सुनो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है आपकी, एग्रीगेट डिमांड ये होती है द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो एक कंज्यूमर चाहता है खरीदना इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है और जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, वो दोनों चीजें जब बराबर होती हैं वो पॉइंट होता है आपका इक्विलिब्रियम का। अब देखो क्या हो रहा है, मैं चाहती हूं कि 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मैं प्रोड्यूस करूं और मैंने प्रोडक्शन कर भी दी, ठीक है। और सामने वाला कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो 100 ही आपका जो प्रोडक्ट है यूनिट्स वो खरीदे, और उसने खरीद भी लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेस्टेज हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड हुई, नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतना मैंने बेच दिया, उतना कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी स्टॉक वेस्टेज या स्टॉक आपका स्टोर नहीं होता है, ठीक है। गॉट इट। बट आपकी सिचुएशंस हो जाती है कभी ऐसी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है या एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। अब देखो, ये तो आपकी इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, ठीक है, मोस्ट आपकी अटेनेबल मोस्ट डिजायरेबल आपकी सिचुएशन है, ठीक है। अब आपके दो केसेस हैं इसके, जब आपके एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो अब क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो रही है तो प्रोड्यूसर आपका लॉस में जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, ठीक है, आपने कोई सामान ज्यादा बना दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉक अप करना पड़ेगा। और जब आप चीज बहुत लंबे टाइम के लिए स्टॉक अप करते हैं तो कुछ चीजें खराब भी हो जाती हैं, ठीक है। खराब अगर नहीं भी हो रही हैं आपकी चीजें, तो आपने स्टॉक करके तो रख दी है ना उसको, यहाँ पर आप लॉस तो क्या बोलते कर ही रहे हो, क्योंकि आपका सामान नहीं बिक रहा है, लॉस में जा रही है चीजें, ठीक है। कोई चीज बहुत टाइम से रखी हुई है तो मे बी वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, आगे ना बिके, या खराब हो जाए तो मुझे कम प्राइसेस पे बेचनी पड़े, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ आपकी डिमांड ज्यादा है। अब जब आपकी डिमांड ज्यादा है और आप सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस केस में भी आपको लॉस होता है, क्योंकि आप मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपका शॉर्टेज ऑफ लेबर हो सकता है, ठीक है, या आपके पास कैपिटल इतनी नहीं है, रॉ मटेरियल इतना नहीं है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इस केस में भी आपका प्रोड्यूसर क्या है, लॉस में ही है। दोनों केसेस में वो लॉस में रहेगा, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, एक में उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, खराब हो रहा है पड़ा पड़ा। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में वो मार्केट डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, ठीक है। अब आपका इसका नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं। अब देखो ये S इक्वल्स टू आई क्या है, ये आपका वही है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। बट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड से हमने सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कैसे अटेन किया वो देखो। प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी भी हम क्या बोलते हैं सप्लाई करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं कुछ मार्केट में सप्लाई कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या आएगी, इनकम आएगी। या मैंने आपसे कहा था कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है नेशनल इनकम के, जिसको मैं Y लिखती हूँ, ठीक है, यही कहा था मैंने आपसे, ठीक है। अब ये जो Y है, जो इनकम है आपकी, वो एक इंसान किस तरीके से खर्च कर सकता है, या तो वो कंजम्पशन करेगा या तो वो सेविंग्स करेगा उसमें से, ठीक है। इनकम अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए हैं, तो 100 रुपये क्या 100 के 100 आप खर्च कर देते हैं, नहीं। हम अगर मैंने 100 रुपीज़ अर्न किए हैं तो उसकी कंजम्पशन मैं 80 की करूंगी और शायद 20 रुपीज़ में सेव कर लूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या था आपका, एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से, एक तो आपके दो सेक्टर होते हैं, पहला तो होता है आपका हाउस होल्ड और दूसरा होती है आपकी फर्म्स, है ना। अभी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड में आपका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होती है आपकी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, कंजम्पशन प्लस योर इन्वेस्टमेंट, यही होता है, ठीक है। समझ गए बात। तो अब देखिए क्या हुआ इसमें, AS इक्वल्स टू AD, यही था। अब आपका AS किसके बराबर था, मेरा जो AS है वो बराबर था Y के, ठीक है। और Y मेरा किसके बराबर था, Y मेरा बराबर था कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के, समझ गए। अब आपका D किसके बराबर था, D मेरा बराबर होता है आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, यही होता है। तो आप कर लो इसको, ठीक है। अब मैंने C से C अगर कट किया तो यहाँ आ गया इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जो आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना भी एक हाउस होल्ड सेक्टर सेव कर रहा है वो आपका बराबर है किसके, जो प्राइवेट सेक्टर रेडी कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब आपकी सेविंग्स इज इक्वल्स टू योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूं तो ये कैसे होगा, देखिए डायग्रामेटिकली अगर इसको शो करें तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे हमेशा एक चीज कहा है कि y इज इक्वल्स टू C प्लस S। अब अगर इसमें से मुझे सेविंग्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, y माइनस C इक्वल्स टू S, यही मतलब है इसका, ठीक है। अब देखो y
सी और एस। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि भले ही आपकी इनकम या वाई जो फैक्टर होता है वो आपका जीरो हो, लेकिन इंसान की कंजम्पशन कुछ ना कुछ जरूर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही आप कुछ अर्न करो या आप अर्न ना करो, आप कंज्यूम कुछ ना कुछ जरूर करते हो, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, राइट? एज अ हाउस वाइफ a lady is not earning anything but still she is consuming, a student is still consuming। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन पर है। कौन सी कंजम्पशन पर है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन पर। अब देखो वही बात हो गई, y उसकी 0 थी, कंजम्पशन उसकी 2 थी, सेविंग्स निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? y माइनस सी, y कितना है? 0 माइनस 2 इक्वल्स टू -2 आया आपका। मतलब सेविंग्स आपकी क्या है? यहाँ पर सेविंग्स है आपकी नेगेटिव में। समझ गए बात? अब देखो अगर मुझे इसी को डायग्रामेटिकली दिखाना है, ठीक है। अब मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगी। आपका OX डोनेट करता है इनकम या आउटपुट को, ठीक है, और OY दिखाता है आपका सेविंग्स एंड योर इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? अब यहाँ पे क्या है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या है आपका? इनकम या फिर आउटपुट। अब देखो क्योंकि ये बना लेते हैं, क्योंकि जो आपकी सेविंग्स होती हैं वो हमेशा नेगेटिव से शुरू होती हैं, तो आपकी सेविंग्स कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मान के चलो यहाँ से आ रहा है आपका, ये है आपका इन्वेस्टमेंट, ये है आपका सेविंग्स। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आपका S इक्वल्स टू है I के, वो ही है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहां पर आपकी सेविंग्स बराबर होंगी इन्वेस्टमेंट के। वो ही पॉइंट होता है आपका इक्विलिब्रियम का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। S इक्वल्स टू I